वृंदावन का रहस्य। ये पत्र महाभाव दिनबड़ी श्री राधा बाबा नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसकी पृष्ठ संख्या है 231 और पत्र संख्या है 28। इसको लिखा गया है गीता वाटिका गोरखपुर में। इसकी तिथि अज्ञात है और ये श्री हरि कृष्ण दास जी को बाबा ने लिखवाया है। इसमें बाबा लिख रहे हैं, सादर सस्नेह राधा राधा, आपका पत्र मिला। महाप्रभु चैतन्य के आविर्भाव के पूर्व से ही तात्विक दृष्टि से राग मार्ग की भक्ति साधना का वर्णन मिलता है, परंतु यह गुप्त रूप से साधकों के भीतर ही परिज्ञात रहा है। आप मेरी इस बात को पूरी तरह सत्य मान लीजिए कि वृंदावन धाम रसिक भक्तों की मानस विलास भूमि सर्वथा नहीं है। रीतिकालीन कवियों ने भले ही महाभाव स्वरूपिणी राधा किंवा रसिक राजशेखर श्री कृष्ण को अपनी मानस काम संतृप्ति का साधन बनाया हो, परंतु आप चैतन्य चंद्रोदय पढ़िए। इस नाटक में आपको विरजा नदी के दूसरे पार व्योम का वर्णन मिलता है। यह नित्य चिन्मय भूमि है। इस स्थान के लता कुंज आदि चिन्मय और आनंद घन है। भगवत संदर्भ नामक गौड़ीय ग्रंथ में भी आपको इसका वर्णन मिलेगा। यह नित्य चिन्मय भूमि है। यह भगवान नारायण का त्रिपाद विभूति स्वरूप नित्य अनंत शुद्ध सत्वमय दिव्य परम पद है। वृंदावन मायातीत भूमि है। यह नित्य है। महाप्रलय का भी यह नित्य साक्षी है। सृष्टि भी 3 प्रकार की है। पहली योनि संभव सृष्टि, दूसरी अयोनि संभव सृष्टि, तीसरी स्वतः सिद्ध सृष्टि। नित्य चिन्मय वृंदावन में तीसरे प्रकार की स्वतः सिद्ध अयोनि संभव सृष्टि है और मर्त्य लोक में योनि संभव सृष्टि है। आपने अप्राकृत नवीन मदन का उल्लेख भी वैष्णव रस साहित्य में अवश्य देखा होगा। यह विरजा के इस पार की सृष्टि में नहीं है। उस पार की पर व्योम के अंतर्गत सृष्टि का वर्णन है। मेरे पास निम्न ग्रंथ नहीं है, परंतु श्री भाई जी यानी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को आप लिखेंगे तो वह कहीं ना कहीं से ये ग्रंथ मंगाकर आपको भिजवा सकते हैं। ये ग्रंथ हैं प्रेमानंद लहरी, राधा रस कारिका एवं तीसरा ग्रंथ है निगूढ़ार्थ प्रकाशावली। इन ग्रंथों में राधा कृष्ण तत्व अर्थात युगल रूप का वर्णन आपको विशद और सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचना सहित मिलेगा। भावदेह के अनंतर सिद्ध देह प्रसिद्ध है। भावदेह साधक अवस्था में अभिव्यक्त होती है। यह भावदेह भी नाम महात्म्य के प्रभाव से शीघ्र सुलभ होती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, परंतु इसके पूर्व मन शुद्धि आवश्यक है। लीला जगत में विक्षेप मन के चंचल होने से नहीं होता, क्योंकि वहां मन की चंचलता अपेक्षित है। सिद्ध देह साधक अवस्था में होता नहीं है। साधक का आश्रय सखी के चरण और सिद्ध होने पर श्री राधा के चरण आश्रय होते हैं। यहाँ साधक का लीला के प्रति राग रहता है। वह लीला दर्शन और लीला में सखी का सहयोगी भर रहता है। सिद्ध देह में प्रीति और प्राप्ति संयोग वियोग के प्रति राग होता है। आप तुलसीदास कृत श्री राम नाम कलामणि कोश मंजूषा नामक ग्रंथ कलकत्ते की नेशनल लाइब्रेरी से लेकर पढ़ सकते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण प्रभुति देहों का अतिक्रम करने के बाद हंस देह प्राप्त होने पर भगवान के नित्य पार्षद भाव की प्राप्ति होती है। यह नित्य पार्षद देह सगुण निर्गुण दोनों से अतीत है। इन गौड़ीय स्वामियों के ग्रंथों की अपेक्षा उत्कलीय वैष्णव के ग्रंथों में इस मार्ग का दार्शनिक विस्तार अधिक सुस्पष्ट देखने को मिल सकता है। महाप्रभु चैतन्य ने उत्कल में जिस निगूढ़ धर्म का शिक्षण दिया था और जो अधिकार भेद से पंच सखाओं में आबद्ध रहा, उसकी भी आलोचना आवश्यक रूप में आप देखें। इन 3 ग्रंथ श्री भाई जी ने मुझे देखने को दिए थे। उनके नाम है प्रेम भक्ति, ब्रह्म गीता
एवं तीसरी पुस्तक थी गुरु भक्ति गीता। ये सभी उत्कृष्टतम तत्व ग्रंथ हैं और क्या कहूँ। राधा राधा। संपूर्ण।